हाउ डेयर, आई होप यू आर गुड, लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। डेयर तो स्टडी क्लास आप देखे होंगे, अगर देखे नहीं होंगे तो अभी भी टाइम है, जाइए और स्टडी क्लास को वॉच कीजिए। वहां पे हमने पूरी तरह से प्रैक्टिकली यानी कि आपको मतलब यानी बोर्ड पे लिख करके हम एक एक वर्ड के साथ समझाए हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड यानी टाइप्स, और साथ में मतलब वही टाइप्स समझिए या मेथड बोलिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने मेथड को बताया है कि कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी रिप्रोडक्शन करते हैं जीव, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सब हम आपको स्टडी क्लास में बताए हैं। तो वो जब आप वॉच करेंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा समझना। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3-4 क्लास में डिवाइड कर दिए ताकि जो बहुत ही बायोलॉजी में कुछ नहीं जानते होंगे वे बच्चे भी आसानी से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और सीख पाएंगे, और उनके लिए बहुत इजी हो पाएगा बायोलॉजी को समझना सीखना। तो इसीलिए आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा। तो हम आज के क्लास में थ्योरेटिकली मतलब थ्योरी के साथ समझाऊंगा और बताऊंगा। जहां पे कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेल आइकन दबा लीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर आज हम आपको सिखाएंगे बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी सिर्फ आपको देखना है, सीखने का काम आपका माइंड कर लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लिए होंगे कि हमने यानी क्लास 12 के किसका चैप्टर 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्लास ही चल रहा है। तो इसमें हम आपको थ्योरी के साथ समझाएंगे बताएंगे। देखिए आप हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको बोलेगा कि बताइए मल्टी, क्या बोलेगा मल्टी, एक मिनट, आप लोग तो जानते हैं मल्टी। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मल्टी सेलुलर जीव के एग्जाम्पल दीजिए, और फिर साथ में बोलेगा यूनिसेलुलर जीव के एग्जाम्पल दीजिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ये कोई आसान नहीं होता है ढूंढना। जैसे में देखिए मल्टी सेलुलर, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर है, पर हमने यूनिसेलुलर समझने की कोशिश किए थे, लेकिन फिर बाद में हमने जब सोचे तो पता चला यूनिसेलुलर नहीं है, सॉरी हाइड्रा मल्टी सेलुलर है। देखिए अभी हमने उल्टा लिख दिया, याद रखिएगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि हाइड्रा सुनने में क्या लग रहा है कि ये एक कुश्ती होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रा मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेल से बने हुए क्या है वो जीव है। साथ में आलू हुआ, क्या लग रहा होगा, ये मल्टी सेलुलर है। प्याज क्या लग रहा होगा, ये सब मल्टी सेलुलर है। मच्छर क्या लग रहा होगा, ये सब मल्टी सेलुलर है। रैट क्या लग रहा होगा, ये सब मल्टी सेलुलर है, याद रखिएगा। मक्खी क्या लग रहा होगा, ये सब मल्टी सेलुलर है। लेकिन यूनिसेलुलर के बारे में चलेंगे, जो एक सेल से जिस जीव के शरीर बने हुए, तो उसको लेते हैं तो हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम और प्लस में बैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे यूनिसेलुलर जीव के कैटेगरी में। इसकी बॉडी एक सेल से बने होते हैं, लेकिन इधर जो भी लिखे है ये बहुत छोटा लिखे है, और इससे जो बड़ा है वो सब मल्टी सेलुलर हो गया। मतलब 2 सेल से जिस जीव के बॉडी बने मल्टी सेलुलर हो गया, और 2 जीव से 2 सेल के बाद जितना सेल आएगा सब मल्टी सेलुलर में चलते चला जाएगा। आई होप कि आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मल्टी सेलुलर जीव को कैसे पहचानेंगे और यूनिसेलुलर जीव को कैसे पहचानेंगे, जो एक सेल से बने हो। हमारा बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर, आसानी से कमेंट कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आसपास में जितने भी आप देख रहे हैं वो सब मुझे पेड़ पौधा घास, कुछ घास भी है, ये सब आपको मल्टी सेलुलर है। क्योंकि घास मल्टी सेलुलर इसलिए है क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसको करना पड़ता है, वो टाइप चाहिए उस तरह। तो मल्टी सेलुलर में प्लांट तो जितने भी सब मल्टी सेलुलर टाइप के प्लांट होते हैं। कुछ ऐसे है
जिसका हमने ऐसे नाम यहाँ पे शो कर दिया जो यूनिसेलुलर होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मेड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्मूला के द्वारा समझाता हूं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है तो समझिए, एस्पर्म एक गैमेट है और फिर क्या, एस्पर्म हो गया और ओवम हो गया। अगर बात करें एस्पर्म ओवम ये दोनों गैमेट है, इधर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट हो गया। तो ये तो हो गया, और ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हो गया ये प्रोसेस। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, ये दोनों गैमेट को मिलना नहीं है, बल्कि एक ही जीव के बॉडी अपने ही जैसा सेम बच्चे न्यू संतति आ जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी रिप्रोडक्शन है, जिसमें दो गैमेट को मिलना नहीं होता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एनिमल की बात किया जाए कि एनिमल के दो गैमेट के बारे में, तो याद रखिएगा एस्पर्म और प्लस एग, एस्पर्म प्लस एग हो गया। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो देखिए प्लांट्स में आइए, प्लांट्स में क्या होता है, दो कौन कौन गैमेट्स भाग लेंगे, तो याद रखिएगा पोलेन और प्लस ओवम, पोलेन प्लस ओवम भाग लेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी प्लांट रिप्रोडक्शन करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जैसे एनिमल में होता है। तो एनिमल के लिए ये प्रोसेस है दो गैमेट को मिलना और फिर जाइगोट बनना। और प्लांट में भी प्रोसेस है जहां पे आप पोलेन प्लस ओवम बोल सकते हैं, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। क्लियर है? तो यहां पे क्या बोल रहा है, और यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें नया जीव युग्मकों के संग संलयन, मतलब यानी कि गैमेट के दो गैमेट को विदाउट अटैच हुए एक नया संतति बन जाता है, उसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई होप क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें दो गैमेट भाग नहीं लेंगे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अक्सर क्या होंगे, तो याद रखिएगा माइटोसिस होंगे। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज और बहुत, ये 100% होगा ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा माइटोसिस। माइटोसिस का मीन्स क्या, कि ध्यान रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल है, जो एक सेल है वो कितने में टूटेगा, दो सेल में टूटेगा। और जितने भी सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक सेल दो सेल में टूटेगा, दो संतति बनेगा। और यहां पे है कि दो सेल है और ये चार सेल में टूटेगा। किसका, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे एनिमल हुआ, इस सब में चार सेल होते हैं, दो सेल होते हैं और चार सेल में टूटते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, n प्लस एन प्लस एन प्लस एन, यानी कि ये शो क्या कर रहा है, हैप्लोइड और डिप्लोइड। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने लिखते हैं दो सेल, 2n लिख दिया तो इधर n प्लस एन आ जाएगा। n प्लस एन मतलब इधर हो गया 23 और इधर हो गया क्रोमोसोम 23, दोनों मिलेगा तो यहां पे हो गया 46, इसको हो गया सेकेंड, ये हो गया डिप्लोइड, ये हो गया हैप्लोइड हैप्लोइड और ये हो गया डिप्लोइड। एक संतति, एक न्यू संतति को बनने के लिए दो हैप्लोइड चाहिए, फिर एक डिप्लोइड बन जाएगा। 23 क्रोमोसोम के मिले तो वहां पे मियोसिस होगा। तो मियोसिस के द्वारा एनिमल में होता है, मल्टीसेलुलर में होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मियोसिस के रूल फॉलो करेगा, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो माइटोसिस के रूल फॉलो करेगा। क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया है। तो मियोसिस किसके लिए है, मियोसिस से दो गैमेट मिलेगा, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसमें माइटोसिस है, एक सेल दो सेल में टूट जाता है और टूटने के बाद दो नए संतति निर्माण हो जाते हैं, उत्पत्ति हो जाते हैं, बन जाते हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओनली देखिए माइटोटिक आ गया ना, जिसको माइटोसिस कहते हैं, डिवीजन अकर्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है, मतलब माइटोसिस होता है। देखिए है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिक्स है माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल जो है, एक पेरेंट सेल है, वो दो डॉटर सेल में बदल जाएगा। दो डॉटर सेल में टूटेगा और दो न्यू संतति बन जाएगा। एक पेरेंट सेल जो है
एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में टूटेगा और दो न्यू संतति बन जाएगा। ये माइटोसिस प्रोसेसिंग। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम अपने फादर के तरह, अपने पेरेंट के तरह सेम दिखे। कहां कहां से दिखे? तो जो संतति होगा वो संतति दो लेवल पर जाके धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा। एक जेनेटिकली भी होगा अपने पेरेंट्स से जैसा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, और यहाँ और फिर मोर्फोलॉजी के माध्यम से भी क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, आकार में भी अपने पेरेंट्स से के जैसा होगा। तो मोर्फोलॉजी और जेनेटिकली रूप से पेरेंट्स से मैच करेगा, टू कॉपी, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। संतति आनुवंशिक तथा आकृतिक रूप से जनक के समान होती है। सच आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्लोन्स। क्लोन हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे समान जीवों को क्लोन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जीव जन्म लेते हैं, संतति, न्यू संतति, जो भी न्यू संतति यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग, वो न्यू ऑफस्प्रिंग को आप बोल सकते हैं क्लोन। क्या बोल सकते हैं? क्लोन। जो अपने पेरेंट के जैसा सेम टू कॉपी रहेगा उसको आप क्लोन बोल सकते हैं। ऐसे समान जीवों को क्लोन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन, वहां ऐसे आपने बुक में जब रीड करेंगे तो वहां पे क्लोन, कायिक प्रवर्धन द्वारा जो भी न्यू संतति उत्पन्न होते हैं क्लोन नाम दिए जाते हैं। क्लियर है? आगे बेटा बहुत इजी रहा होगा, इसमें समझ गए हम। चलते हैं आगे। आप देखिए कहां है, कहां पाया जाता है ऑकरेंस। अब जानते हैं यहां पे अक्यूरेंस, कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या बोला है, प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स। देखिए यह सामान्यतः एकोस्कीय जीवों, पादपों तथा सरल जीवों में। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पाए जाते हैं इसको समझते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां कहां होंगे वो बता देते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकोस्कीय जीव में होंगे, 99% एकोस्कीय जीव में होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथ में किस में होंगे? एक एकोस्कीय जो जीव होगा उसमें हो जाएंगे। साथ में किस में होंगे? तो पादप तथा सरल जीवों में होंगे। साथ में जो सरल जीव है, सरल जीव, सरल जीव कौन कौन होगा? पादप होगा और प्लस में प्राणी होगा। राइट है? प्राणी होगा, पादप प्राणी होगा, लेकिन सरल जीव होगा, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीसेलुलर जो भी होंगे उसमें दोनों विधि चलेगा। मल्टीसेलुलर से जो भी जीव के बॉडी बने हैं, मल्टीसेलुलर जो भी जीव है वो सभी जीव दोनों रिप्रोडक्शन के दोनों मेथड को फॉलो करेगा। रिप्रोडक्शन के दोनों मेथड को फॉलो करेगा, सेक्सुअल को भी फॉलो करेगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी फॉलो करेगा रिप्रोडक्शन के लिए, जो मल्टी सेलुलर से है। लेकिन इसमें क्या है कि मोर ज्यादा, मतलब ज्यादा, मोर देन मोर इसका रहेगा, मोर देन मोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगा। इसमें क्या होगा, सम मल्टीसेलुलर जीव है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपना संख्या में वृद्धि करेगा। आई होप क्लियरली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी रहा होगा, स्टडी जब क्लास देखेंगे तो और इजी हो गया होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी है, बहुत सिंपली आप समझ गए होंगे। क्लियर? आगे बढ़े चले, तो ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्शन का जो दो है, मल्टीसेलुलर में क्या अधिकांश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कम होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है ना? आप लोग सीख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा क्लास। बायोलॉजी को पूरी गारंटी देते हैं कि बायोलॉजी आपके माइंड से कभी आउट नहीं होगा। कितना भी घटिया से घटिया आप अगर कुछ देख भी लेंगे ना तो बायोलॉजी अपने माइंड से डिलीट नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा रहेगा। इसीलिए अपने माइंड को एकदम क्या कर दीजिए, लॉक पीस में रखिए और कंटिन्यू बोर्ड पे देखते रहिए। आप रियल विश्वास कीजिए, आपके माइंड से एक भी ऐसा वर्ड या बायोलॉजी का कोई भी डिफिनेशन आउट जल्दी नहीं होगा। सिर्फ देखने का काम करना है आपको। देखिए यहाँ पे आप क्या, सेल डिवीजन, देखिए कोशिका विभाजन। ये सेल डिवीजन किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन का क्रिया होता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जीव अगर जनन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा कोई भी जीव, तो वो सेल डिवीजन के द्वारा करेगा। उसका सेल टूटता है और एक नया जीव बन जाता है। सेल डिवीजन के द्वारा वो रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट करता है। जैसे देखते हैं, इन अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बाइनरी फिजन।
अमीबा और पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन द्वारा करता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब हो गया कि एक सेल दो सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद एक दो जीव का रूप ले लेगा, दो न्यू संतति बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल को टूटना सेल डिवीजन कहलाता है। फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन को माइंड में रखते हुए ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन मतलब सेल को जो टूट जाना और नए जीव को बनना, ये अक्सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक कोशिकीय जीवों में होता है। सेल डिवीजन एक कोशिकीय जीवों में जो रिप्रोडक्शन का क्रिया है वो किसके द्वारा होगा, सेल डिवीजन के द्वारा होगा। और साथ में क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी करते हैं जीव उसमें सेल डिवीजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर। अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोडक्शन अकर बाइनरी फ्यूजन। क्लियर है, देखिए यहाँ पे क्लियरली आप समझ गए ना, एक कोशिकीय जीव अक्सर सेल डिवीजन के द्वारा अपने संख्या पे। मल्टी जो है, जो मल्टी सेलुलर है उसमें थोड़ा सा क्या है, ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा, लेकिन एक कोशिकीय जीव में सेल डिवीजन के द्वारा होते हैं। अमीबा पैरामीशियम में द्विखंड बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। वन सेल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स एंड ईच ग्रो, मतलब देखिए सब जितने भी है ना, जैसे एक देखिए एक सेल है जो पेरेंट सेल था, वो दो सेल में डिवाइड हुआ, और ये दोनों सेल में न्यू दो संतति हुआ, न्यू संतति हुआ। अब ये दोनों संतति क्या करेगा, ग्रो करेगा, अपने बॉडी में वृद्धि करेगा, वृद्धि करने के बाद ये भी फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। इस तरह से प्रोसेस चलते चला जाता है। इसलिए बोला ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर नए जीव बनाते हैं। एक कोशिकीय जीव अक्सर जो रिप्रोडक्शन करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा ही करते हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं कि उसमें क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते होंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि काफी अलग होता है रिप्रोडक्शन का क्रिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बर्डिंग क्या है, बर्डिंग किसके द्वारा होगा, तो याद रखिएगा बर्डिंग में हाइड्रा को रखा जाएगा, हाइड्रा। मल्टीसेलुलर जो जीव है उसमें दो गैमेट मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, वहां से सेल सिर्फ डिवाइड हुआ होगा। और वहां पर जो मल्टीसेलुलर जो जीव है उसमें याद रखिएगा, उसमें कितने दो सेल रहेंगे और 4 सेल में डिवाइड होंगे, काफी उसमें टाइम लगता है, याद रखिए। अब यहाँ पे आते हैं और जानते हैं क्या चीज, यहाँ पे आते हैं हाइड्रा को। हाइड्रा बर्डिंग द्वारा जो भी होते हैं, हाइड्रा करते हैं रिप्रोडक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे, मुकुलन भी विधि बोल सकते हैं। मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा आपको हो गया आलू का आंख और अदरक के प्रकंद हुआ, हाई सिंधी ऐसे प्लांट है, याद रखेगा हाई सिंधी। हाई सिंधी प्लांट है जो बंगाल में एक बार ऐसा प्लांट लाया गया था। ये हाई सिंधी प्लांट क्या है कि जल का राजा है। ये क्या करता है, O2 को मार देता है और जल में जितने भी जीव हैं सब मर जाते हैं। ये कौन सा रिप्रोडक्शन फॉलो करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड है उसको फॉलो करता है हाई सिंधी। ये होता है लत्ती के नुमा होता है, आप प्लांट आप जल में देखते होंगे, पूरा जल को एक रात में ही घेर लेता है। इसको बोला जाता है क्या चीज, बंगाल किंग भी बोला गया है इसको, बंगाल किंग। ये बंगाल किंग है, मतलब एक बार जब ये चल रहा था, क्या चल रहा था, ये स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जब हमारे देश में अंग्रेजों के प्रति खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तो उस समय में अंग्रेजों के द्वारा इस प्लांट को लाया गया था, हाई सिंधी को। इसको बोला जाता है बंगाल टाइगर, शायद बंगाल टाइगर या बंगाल किंग बोला जाता होगा। तो इसको लाया गया था और उस जल में डाल दिया था, क्योंकि बंगाली लोग मछली के बहुत आशिक होते हैं। तो जब बंगाली लोग अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिए तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि बंगाली लोग आखिर किस न्यूट्रिशन, किस भोजन पे डिपेंड है। तो बंगाली लोग को देखे कि ये मछली पे डिपेंड है और मछली से ही अपने जीवन काटना शुरू कर दिए। तब अंग्रेजों ने एक प्लांट मंगाए जिसको जल किंग कहा जाता है, जल हाई सिंधी कहा जाता है। इस प्लांट को रात में रख दिए, दिन होते होते ये पूरे पानी को अपने अंदर कर लिए और पानी में जो ऑक्सीजन होते हैं, घुलित ऑक्सीजन, उसको मतलब अपने अंदर ले लिए
और घुलित जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें जल अति मछली होते हैं और मछली आसानी से डेथ हो जाएंगे। 5-6 दिन में सभी मछली भी मरने लगे और फिर सभी बंगाली लोग घुटना टेक दिए अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेज इतने होते हैं हार्ड और एक्स्ट्रा सोच के एक कदम आगे सोचते हैं। अब यहाँ पे क्या इन ईस्ट, ईस्ट में भी होता है मुकुलन विधि द्वारा रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग। ईस्ट में जनन मुकुलन बडिंग द्वारा होता है। याद रखिएगा काइक, काइक मतलब कांख, समझाने के लिए समझा रहा हूं। कांख, जो प्लांट में कांख, एक कांख निकला, कोपर निकला, ये सब निकल के एक नया प्लांट बना। तो कांख के द्वारा जब नया निकला, कोपर निकला, बल्ब के तरह बना, तो उस जब बनेगा तो उस जीव को आप न्यू संतति को क्लोन कह सकते हैं। कायिक परिवर्तन द्वारा जो भी नया बनेगा, जैसे केला प्लांट में भी मुकुलन विधि द्वारा, जैसे में आप आलू भी ले सकते हैं, हाई सिंधी भी ले सकते हैं, अदरक के परकंद भी ले सकते हैं और फिर गन्ना को भी ले सकते हैं। ये सब आपका हो गया जो कायिक परिवर्तन द्वारा मुकुलन का क्रिया करता है, बडिंग द्वारा क्रिया करता है। क्योंकि इस समय क्या है, कांख निकलता है, ये बनाना हुआ, गन्ना हुआ, ये सब में, और उसके द्वारा अपना एक न्यू संतति बनाते हैं। क्लियर है? तो आप लोग यहां तक क्लियर। अब क्या है, अ स्मॉल आउट ग्रोथ बड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एक छोटा उभार विकसित होकर नया जीव बनता है और विकसित होकर नया एक जीव बन जाते हैं और ये कंप्लीट। तो बडिंग जो है ना हाइड्रा में होते हैं, और हाइड्रा के अलावा अगर आपसे बोला जाए तो याद रखेगा जिसमें जैसे केला प्लांट हुआ, जैसे गन्ना प्लांट, जो उसमें एक कोपर निकले और कोपर के द्वारा उसको हमने काट के अलग हम लगा सकते हैं तो लग सके, तो इस तरह के प्लांट उसमें आ जाएगा बडिंग के द्वारा। क्लियर है? जिसमें आंख के द्वारा एक नया प्लांट हो तो वो सब प्लांट हो गया। क्लियर? तो हाई सिंधी भी प्लांट आ जाएगा, अदरक वगैरह भी आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। आपके माइंड में कुछ अगर आ रहा है तो भी लिख सकते हैं आप। फ्रेगमेंटेशन में याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल विधि है, इसमें कौन से जीव इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन में? तो याद रखिएगा एस्पायरोगायरा आते हैं। एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा है जो फ्रेगमेंटेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विधि है ये। सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, कुछ ही जीव हैं जो फ्रेगमेंटेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ जीव खंडन द्वारा जनन करते हैं। बस समझ रहे? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकली टू द पेरेंट एंड कॉलेड क्लोन। और उसको अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति जनक के समान होती है और उन्हें क्लोन कहा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने जनक के समान होते हैं और उसे क्लोन आप कह सकते हैं और कहेंगे ही। क्लियर है? तो यहां आप समझ गए होंगे कि फ्रेगमेंटेशन में खंडन हो जाते हैं और ये एस्पायरोगायरा जितने खंडन होंगे उतने क्या नए संतति बन जाएंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आलू को आपने बहुत बार खंडित कर दिए, तो मान लिया एस्पायरोगायरा को उतना खंडित कर दीजिए, वो उतने प्लांट बन जाएंगे। और हमारे आपको अगर 2 खंडित करेंगे तो एको प्लांट नहीं बनेंगे, मतलब एको नहीं संतति नहीं आएंगे। आप मतलब कोई जानवर को भी काट देंगे तो एक भी न्यू संतति नहीं आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप समझते हैं, अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आज फ्रेगमेंटेशन के बारे में बने ऐसे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ही सारे मेथड है, आप बोलेंगे तो हम ऐसे यहां पे समझा देते हैं। रुक जाइए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसके अगर बोलेंगे कि मेथड कितने, कौन कौन मेथड है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं जी, या टाइप, तो देखिए फ्रेगमेंटेशन, ये भी विधि से रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी, बाइनरी फ्यूजन है, इस विधि द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। मल्टी फ्यूजन है, इस विधि द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। और फिर एस्पोर है, इस विधि द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। और फिर रीजनरेशन है, इस विधि द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, प्रोपेगेशन है, इस मेथड द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। और देख लेते हैं
1 2 3 4 5 6 और बर्डिंग हुआ, ये सब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। इस मेथड द्वारा सभी जीव अपने अपने मेथड के अकॉर्डिंग से रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी जीव भाग लेते हैं वो सब इसी सब मेथड के द्वारा अपने न्यू संतति को संख्या बढ़ाते हैं, न्यू संतति उत्पन्न करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियरली आज के क्लास समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्लियरली और इजीली में समझाएंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना समझे कितना नहीं समझे जरूर कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर जानेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट।